Classification of living things. Welcome in GK Forum Swags Academy, the house of knowledge and test preparation Samal learning with Mansoor Aman Swag. क्लास फिफ्थ का बेसिक साइंस की सेशन हमारा चल रहा है जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन के हवाले से। ये सेशन IB ग्रेड 5 to 15 मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कैटेगरीज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड IB एंड HPSC की जो भी जनरल टेस्टिंग जिनमें आपका एवरीडे साइंस EDS आपका पार्ट है सिलेबस का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत आप न्यू चीज़ें इसमें सीखेंगे। हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे इसे, उसके बाद फिर वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर MCQs डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ जैसे हमारे इंसानों में कास्ट सिस्टम होता है कि भाई ये सुमरो है, ये सुहाग है, ये पठान है, ये दूसरी कास्ट का है, तो लाइकवाइज ऑर्गेनिजम्स की भी क्लासिफिकेशन की हुई है कि भाई सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की हुई है साइंटिस्ट ने टू अंडरस्टैंड इन it helps scientists understand relationship between organisms, identify species, and study biodiversity in an organized way. हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ी हम बात करेंगे कि एरिस्टोटल फर्स्ट नोन अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एनिमल्स बेस्ड ऑन हैबिटेट एयर लैंड एंड वाटर। एरिस्टोटल ने क्या किया था, उसने जो एनिमल्स हमारे एयर में रहते हैं, हवाओं में, जैसे परिंदे वगैरह हमारे हो गए, उड़ते हैं, तो उनकी एक ग्रुप बना दिया था। दूसरा हमारा जो लैंड पे जमीन पे जो जानवर रहते हैं उनकी जो ना उसके ग्रुप बनाया था, और दूसरा जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं उनका एक ग्रुप बनाया था। बेसिकली तीन ग्रुप्स एरिस्टोटल ने बनाए थे। उसके बाद फिर कार्लस लीनियस ने बहुत अच्छा काम किया। कार्लस लीनियस डेवलप द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। उसने दिया। अब बायनॉमिनक्लेचर क्या है, ये बेसिकली टू नेम सिस्टम है जिसमें एक साइंटिफिक नेम उसने दिया। ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ए साइंटिफिक नेम विद टू पार्ट्स। अब इसका फर्स्ट पार्ट जीनस नेम जिसे फर्स्ट कैपिटलाइज होता है, सेकंड स्पीशीज नेम होता है, सेकंड लोअर केस। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस। अब ये ह्यूमंस का, हम इंसानों का साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस। तो ऐसे ही जैसे हमारे फ्रॉग का राना टिगरा जो साइंटिफिक नाम है, ऐसे इसने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नाम उसने दिए एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। सो लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस यहाँ पे शायद मिस हो गई। सो 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग थिंग्स इसमें हम बात करेंगे, डेवलप्ड बाय रॉबर्ट विटिकर 1969 में इसने डेवलप की थी। अब इसमें फर्स्ट हमारे मोन्डिया जो ना इसमें इसने दी थी। अब किंगडम ऑफ मोनेरा, किंगडम ऑफ मोनेरा में क्या होता है, हमारे यूनिसेल्युलर जो ना ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकार्योटिक होते हैं। प्रोकार्योटिक का मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। हमारा एग्जांपल हमारे बैक्टीरिया हो गई, इंसानो बैक्टीरिया हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा क्या है, बेसिकली इट्स मोस्टली यूनिसेल्युलर ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इसमें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं। और ये यूकैरियोटिक जो ना होते हैं, यूकैरियोटिक मतलब इनके पास न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जांपल हमारी एमोबिया हो गई, पैरामीशियम हो गई, अल्जी हो गई, ये सारे प्रोटिस्टा है। अब दूसरी थर्ड नंबर पे किंगडम ऑफ फंजी। किंगडम ऑफ फंजी में बेसिकली मोस्टली सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट ऐसा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है जो हमारा यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल का बना होता है वो। एब्जॉर्ब टू हेटरोट्रोपिक्स डिकम्पोजर्स होते हैं हमारे ये। एग्जांपल मशरूम्स हो गए, हमारे मोल्स हो गए, यीस्ट हो गई, ये सारे हमारे फंजी है। फोर्थ नंबर पे किंगडम ऑफ प्लांटी। किंगडम ऑफ प्लांटी में मल्टी सेल्युलर सेल्स होते हैं हमारे, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, फोटोसाइंथेसिस इसमें होती है। फॉर एग्जांपल हमारे ट्रीज हो गए, फ्लावर्स हो गए, मोसेस वगैरह हो गए, जो फोटोसाइंथेसिस के बेसिस पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 5 की, किंगडम ऑफ एनिमिलिया। किंगडम ऑफ एनिमिलिया में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेटरोट्रोपिकल इंजेस्ट फूड, ये फूड इंजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमंस हो गए, पेट्स हो गए, फिश हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे किंगडम ऑफ एनिमिलिया में हमारे आते हैं। अब किंगडम ऑफ एनिमिलिया में दो कैटेगरीज हमारी होती है, एक होता है हमारा वर्टिब्रेट्स, दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स में थे, बैकबोन, जिनको बैकबोन होता है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स एनिमल बोलते हैं, जैसे हमारे ममल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिश हो गई, हम इंसान हो गए। और दूसरे इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट मींस एनिमल्स विदाउट ए बैकबोन, जैसे हमारे इंसेक्ट्स हो गए, हमारी जेली फिश हो गई, इन्हें बैकबोन नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स के हवाले से कि ये प्रोकार्योट्स क्या होते हैं, यूकार्योट्स क्या होते हैं। अब बेसिकली जो प्रोकार्योट्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूजुअली ये यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल के बने होते हैं। प्रोकार्योट्स आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दैट लैक ए ट्रू न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। फॉर एग्जांपल हमारी बैक्टीरिया हो गई।
नेक्स्ट हमारे जो यूकारियोट सेल होते हैं हमारे, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, या ये यूनिसेलुलर भी होते हैं मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब कि एक सेल के बने होते हैं, मल्टीसेलुलर मीन्स मल्टीपल सेल्स होते हैं, जैसे हम इंसान हैं या एनिमल्स ये मल्टीपल सेल्स होते हैं, बिलियंस में हमारे पास बॉडी में सेल होते हैं, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर आर्गन बनाते हैं, आर्गन आपस में मिलकर बॉडी बनाते हैं, स्ट्रक्चर हमारा बनता है। Eukaryotes are organisms whose cells contain a true nucleus and membrane-bound organelles. For example, animals हो गए, plants हो गए, humans हो गए। नेक्स्ट हम थोड़े लाइनस डिस्कस करेंगे। किंगडम एनिमिलिया डील्स विद इट्स एनिमल्स, किंगडम प्लांटी डील्स विद इट्स प्लांट, किंगडम मोनेरा डील्स विद इट्स बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा डील्स विद इट्स यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल जो होते हैं हमारे। किंगडम फंजी डील्स विद प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे मशरूम हो गया हमारा। who proposed the five kingdom classification in 1969, it's a Robert Whittaker ने propose किया था। अब व्हाट इज द यूकारियोटिक सेल? यूकारियोटिक सेल हमारे बेसिकली सिंगल सेल होते हैं एंड प्रोकारियोटिक सेल हमारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टडी ऑफ अलजी इज कॉल्ड इट्स फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजी इज कॉल्ड इट्स बायोलॉजी। प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे। बैक्टीरिया एंड फंजीज आर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ये हमारे फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। a process that does not take place in fungi is called it's a photosynthesis। फंजी में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अब algae make their own food by it's a photosynthesis के थ्रू algae अपना फूड बनाते हैं। कल्टेरिया, अल्वा एंड वॉलवॉक्स आर डिजीजेस काज्ड बाय इट्स algae। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट के साथ आईबीए की पास पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ था मेट्रिकुलेशन कैटेगरी के टेस्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे the word animal comes from Latin word which means fowl or breed। Animals are further divided into two groups called हमारे vertebrates and invertebrates, जो kingdom of animalia थी हमारी। Animals with a big bone are called its vertebrates। Fish, amphibians, reptiles, birds and mammals are the examples of vertebrate animals। ये भी आईबी के पास पेपर्स में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। Animals without backbone are called its invertebrate। Worms, spiders, and insects are the example of its invertebrate animals। Vertebrate animals that can take on the temperature of their surrounding are called its cold-blooded, and vertebrate animals that maintain a constant body temperature are called warm-blooded। अब हम इंसान जो है ह्यूमंस हम वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि हम चाहे सर्दी में हो, चाहे धूप में हो, चाहे गर्मी में हो, हमारा टेम्परेचर जो होता है वो सेम होता है बॉडी टेम्परेचर। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है हमारा, और 98.8 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड होता है, तो ये सेम हमारा सेम टेम्परेचर होता है। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमें फीवर होता है, हम टेबलेट्स वगैरह लेते हैं। तो सर्दी हो गर्मी हो हमारा टेम्परेचर सेम होता है, तो इसी वजह से हम सर्वाइव कर लेते हैं, चाहे कितनी भी ज़्यादा शदीद गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, तो हम सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनका जो सराउंडिंग के हिसाब से ये टेम्परेचर चेंज करते हैं। अगर कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हम एसी चल रही है कंडीशन, उसमें हम 16 सेंटीग्रेड पे हमारा टेम्परेचर है, वहाँ पे हम रखेंगे तो वो उसका टेम्परेचर 16 सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर हम धूप में बाहर 40 सेंटीग्रेड चल रही है, अगर हम बाहर उसे रखेंगे तो वो 40 ग्रेड सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये कोल्ड ब्लडेड जो ये थोड़े ज़्यादा हसास होते हैं। जो सर्दियों में रहने वाले होते हैं तो वो सर्दियों में रहते हैं, गर्मियों में सर्वाइव नहीं कर पाते, वो डेथ हो जाती है उनकी। जो गर्मियों में सर्वाइव करते रहते हैं, तो अगर उन्हें हम सर्दियों में डालेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। सो लेट्स मूव ऑन। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इट्स वार्म ब्लडेड। Fishes, amphibians and reptiles are called it's cold-blooded। How many kinds of fishes are there? Fishes के 30,000 kinds हैं। आई रिपीट, फिश के 30,000 काइंड्स हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, आईबीए के टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है। द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विथ इट्स स्केल्स। फिश swims in the water by its fins। Fishes take breath through their part are called its gills। फिशेज गिल्स के जरिए हम सांस लेते हैं, ये भी रिपीट हो चुका है इसमें लास्ट टाइम टेस्टों में। एनिमल्स दैट लिव इन लैंड एज वेल एज वाटर आर कॉल्ड इट्स एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का भी एग्जांपल आ चुका है क्वेश्चन आईबी के टेस्टों में। एम्फीबियंस ले देयर एग्स इन, ये वाटर में जो ना ये लैंड में भी रह सकते हैं, एम्फीबियंस इन वाटर में भी रहते हैं, जैसे हमारे जो ना इसमें पेडर हो गया, हमारा फ्रॉग हो गया। उसके अलावा दूसरे भी ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं हमारे। अब जैसे ये एक स्टेज पानी के अंदर ही जो ना वो ले करते हैं। व्हिच इज द ओनली ममल दैट कैन फ्लाई इन एयर, इट्स अ बेट। बेट इज ओनली ममल। अब ममल की डेफिनेशन क्या है? ममल ऐसे एनिमल्स, बेसिकली ह्यूमंस आर आल्सो सोशल एनिमल्स। सो ममल्स ऐसे हमारे एनिमल्स होते हैं जो मतलब जो ना इसमें बच्चा पैदा करते हैं और बच्चे को फीड करते हैं।
जो ऐसे एनिमल्स जो अंडा दें और बच्चे को फीड ना करें वो ममल्स नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉग्स, टोड्स, नेट्स एंड सलमडर्स आर एग्जांपल्स ऑफ इट्स एम्फीबियंस। ये फ्रॉग्स का मैंने आपको बताया, टोड्स हैं, नेट्स हैं, सलमडर्स हैं, ये सारे एम्फीबियंस हैं हमारे। ये पानी के अंदर अंडे देते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, और बाहर अगर हम उन्हें निकालेंगे तो बाहर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे हमारी फिश होती है वो पानी के अंदर रहती है, अगर फिश को हम बाहर निकाल दें तो वो मर जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाती। Animals that spend most of their life on land but do often live in water are called its reptiles। reptiles almost अपनी पूरी लाइफ जो ना वो लैंड के ऊपर ही गुजारते हैं, जमीन पे। अगर उन्हें हम पानी में छोड़ दें तो पानी में भी वो सर्वाइव कर लेती हैं, वो मरती नहीं है। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स ले देयर एग्स ऑन। रेप्टाइल्स जैसे मोस्टली ये जो ना लैंड पे रहती है तो इसलिए ये लैंड पे ही एग्स देती है अपनी। लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स एंड टर्टल्स आर एग्जांपल्स ऑफ इट्स रेप्टाइल। ये रेप्टाइल की फैमिली है। इसमें रेप्टाइल की फैमिली में छोटा छोटा जो ना हमारी ये लिजर्ड होती है हमारी, मतलब छोटा छोटा फैमिली मेंबर, और बड़ी बड़ी जो फैमिली मेंबर है वो क्रोकोडाइल होता है। ये भी एग्जांपल आ चुका है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर देयर? बर्ड्स के 9000 काइंड्स हैं। पहले हमने फिश की बात की थी तो फिश के 30,000 काइंड्स हैं, एंड अभी बर्ड्स की बात कर रहे हैं 9000 काइंड्स हैं। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें विच इज द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? इट्स ऑस्ट्रिच। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड फीड देम विथ मिल्क आर ममल्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको ममल की डेफिनेशन बता दी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर? इंसेक्ट्स 80,000 काइंड्स हैं। which insects are environment friendly? It's earthworm. A heaviest insect found in Africa is called it's a Goliath beetle. How many pairs of joint legs do insects have? Three pairs होते हैं। एक पेयर में दो legs होती है। It means कि insect के six legs होती है insect की three pairs में। जैसे हम इंसानों को दो लेग्स हैं, एक पेयर है हमारे लेग का। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन डिस्कवर्ड? 3 लाख 80,000 जो ना ये प्लांट्स के स्पीशीज जो ना डिस्कवर हो चुके हैं। A process in which plants take their own food is called it's a photosynthesis। photosynthesis के थ्रू प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स आर कॉल्ड flowering plants and non-flowering plants। Next, plants they do not produce flowers are called it's a non-flowering plants, and ferns and mosses are example of it's a non-flowering plants. Instead of seeds, what non-flowering plants produce? It's spores. Flowering plants are further divided into two main types called it's a monocot plant and dicot plants. As seeds of monocot plant contain of how many cotyledons? Seed leaf. It's a one cotyledon. Seeds of dicot plant contains how many cotyledons? A seed leaf. It's a two dicotyledons. Which plant have parallel leaf venation? It's a monocot plant. Which plant have a naked venation of leaves? It's a dicot plant. Flowers of which plant have three or multiple of three floral leaves? It's a monocot plant. Flowers of which plant have four or multiple of four floral leaves? It's a dicot plant. Spider is an insect. ये false, spider हमारा insect नहीं है। Mushrooms belongs to plant kingdom. It's a false, ये नहीं है। लीच इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्टिब्रेट। इट्स ट्रू, बिल्कुल लीच इनवर्टिब्रेट हमारा प्लांट है। और ये हमारी जूनियर साइंस टीचर की गाइड है। आप इस 1500 में आपको ये गाइड मिलेगी विद फ्री होम डिलीवरी। इसमें हमने पास पेपर्स भी रखे हैं, मॉडल पेपर्स भी रखे हैं। जनरल साइंस क्लास 4 से लेके 8th क्लास तक कंप्लीट हमने वन लाइनर्स में रखी है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमने 9th एंड 10th क्लास की चैप्टर वाइज हमने इसमें रखी है, जिसमें हमने पहले थ्योरेटिकली टच दिया है, उसके बाद वन लाइनर्स डिस्कस किए, उसके बाद फिर एमसीक्यूज दिए हैं चैप्टर वाइज। पाकिस्तान स्टडी और सोशल स्टडीज इसमें मौजूद है एमसीक्यूज में। एवरीडे साइंस एटीएस इसकी एमसीक्यूज में मौजूद है। टेबुलर फॉर्म में डेटा, जनरल नॉलेज एमसीक्यूज में मौजूद है। कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज में मौजूद है। मैथमेटिक्स पे हमने बहुत अच्छा इस पे वर्कआउट किया है। जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, परसेंटेज रेशियो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैट्रिसेस, ईटीसी, तो ये सारे हमने थ्योरेटिकली में डिस्कस किए। प्रॉब्लम्स के में फार्मूलाज वगैरह दिए, और फिर हमने डिटेल में इन्हें प्रॉब्लम सॉल्व भी की है। इस्लामियात के एमसीक्यूज मौजूद है। इंग्लिश हमने बहुत अच्छे से इसमें मेंटेन की है। इंग्लिश IB सक्कर के पर्सनल नोट्स में से ही हमने यहाँ पे इंग्लिश रखी है, बहुत काम की है। सिंधी हमने यहाँ पे रखी है कि जैसे अगर आप सेम किताब PhD के लिए रेफर कर सकते हैं, या JST जूनियर एलिमेंट साइंस स्कूल टीचर के लिए रेफर कर सकते हैं। आप इस नंबर पे हमसे व्हाट्सएप करके ये किताब मंगवा सकते हैं।
और ये हमारा ऑनलाइन सेशन है जीएसटी का एंड IB 5 to 15 ग्रेड्स का। इसकी जस्ट 500 रुपीज़ फीस है। इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस जूम के जरिए लाइव अटेंड कर सकते हैं, और ये वीडियो भी इसी जो सेशन का पार्ट है। और ये हमारी CC स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं एक मंथ के लिए, जिसमें ओरिजिनल सॉल्व पेपर्स, वीकली मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स ऑनलाइन क्लासेस रूम के जरिए दे रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, एक्सटेंट्स वगैरह मौजूद है, नोट्स वगैरह दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बनाए और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ। आप ये भी जस्ट 500 इसकी फीस है। इसी नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके ही हमारा ये ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी एक्सटेंसिव गाइड है, एट्स बेस्ट एवर गाइड, अवर प्राउड पब्लिकेशन फॉर ऑल, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल टेस्ट। चाहे आपकी CC स्क्रीनिंग के लिए तो बेस इससे बढ़कर और कोई किताब आपको मिल ही नहीं सकती। असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट BPS 16 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो भी SPSC की टेस्ट है आपकी, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो भी टेस्ट होगी, CP की सिंध असेंबली की जो भी जॉब्स वगैरह है, और IBA ग्रेड 5 to 15 मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए इससे बेहतर और कोई किताब नहीं हो सकता। ये किताब आपको जस्ट 1700 में पड़ेगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे रब्ता करके किताब मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे भी किताब अवेलेबल है। 1700 में आपको फ्री होम डिलीवरी इसमें देंगे हम, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है होम डिलीवरी के। और ये हमारी असिस्टेंट BPS 16 कॉलेज एजुकेशन एंड एजुकेशन वेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की गाइड है। तो ये गाइड भी आप अभी से नंबर पे रब्ता करके हमसे ले सकते हैं। एंड दिस इज अवर GK फोरम स्वाग्स अकेडमी लोगो, एंड इट्स मी मंसूर मनसवाग। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक सो मच। अल्लाह हाफिज़।